श्री कुम्मन दास जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे भक्तमाल ग्रंथ में हैं। और विशेष रूप से भक्तमाल ग्रंथ में भी जो अष्ट सखाओं की वार्ताएं ली हैं वो वैष्णव वार्ता से ली हैं। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वामन वैष्णव वार्ता। 84 वैष्णव जो हैं ये श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 200 वामन शिष्य जो हैं ये श्रीमन गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो इन अष्ट सखाओं में भैया 4 सखा जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 सखा श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य। श्री कुम्मन दास जी, एक बार की बात है, गोसाई जी ने पूछा, कुम्मन दास जी कितने पुत्र हैं तुम्हारे? तो कुम्मन दास जी कहने लगे, मेरे महाराज 1.5 पुत्र है। पुत्र तो 7 थे वैसे, पर 1.5 पुत्र कहे। अब 1.5 पुत्र जैसे ही गोसाई जी ने सुना, अरे 1.5 पुत्र, ये 1.5 पुत्र भी कोई संख्या होती है? बोले महाराज सच में 1.5 ही पुत्र है। क्यों? बोले पहले 5 तो बेकार है, एकदम ठाकुर जी से जुड़े ही नहीं है, भक्ति भाव में है ही नहीं। एक पुत्र और ठाकुर जी की गैया चराता है तो उसको मैं आधा मानता हूं, और एक पुत्र चतुर्भुज दास, वो पूर्ण रूपेण ठाकुर जी की सेवा में है तो उसको पूरा पुत्र मानता हूं। एक बार की बात है सज्जनों, ध्यान देना, कुम्मन दास जी एक बार दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो किसी व्यक्ति ने आकर के कहा, कुम्मन दास जी आपके पुत्र जो गैया चराते थे ठाकुर जी की, सिंह ने आक्रमण किया, उनका देहांत हो गया। अब तो जैसी ये बात सुनी, कुम्मन दास जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब मैंने एक बात कही ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों में बात बनने लगी, अरे देखो वैसे तो भगत बनते थे, कितने उच्च कोटि के भगत हैं, और पुत्र के वियोग में ही मूर्छित हो गए। ये भक्ति भाव सब दिखावे का है इनका, कोई भक्ति नहीं करते। पुत्र में मोह ममता फंसी हुई है और वैसे दिखाते हम बहुत बड़े भगत हैं। तो बात गोसाई जी के कानों में जब पड़ी, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के, कि कुम्मन दास जी श्री मंदिर आ रहे थे दर्शन करने के लिए, मार्ग में ही मूर्छित पड़े हैं, तो स्वयं श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी पधारे। सज्जनों, जैसे ही गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी आए, अब गोसाई साक्षात विट्ठलनाथ जी पंडरीनाथ भगवान के, विट्ठलनाथ जी के अवतार हैं, कृष्ण के ही अवतार हैं। समझ गए कुम्मन दास जी की दशा को, आकर के कान में कहा, कुम्मन दास जी चलो ठाकुर जी के दर्शन करके आओ, तुम्हें कोई सूतक नहीं लगेगा, तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे ही ये बात कुम्मन दास जी ने सुनी, तुरंत खड़े होकर के चरणों में प्रणाम किया, जय हो मेरे वल्लभ नंदन की, जय हो मेरे दीन बंधु दीनानाथ की, मेरे कृपानाथ की जय हो। सब आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तो मूर्छित होकर के पड़े हुए थे और अब एकदम खड़े होकर के चलने लगे, क्यों? तब गोसाई जी ने सबके भ्रम को दूर किया। कुम्मन दास जी मूर्छित क्यों हुए? क्योंकि कुम्मन दास जी को ये विरह व्याप्त हो गया था कि सूतक पातक लग गए और सूतक में किसी मंदिर देवालय में दर्शन करने नहीं जा सकते, तो मैं अब 12-13 दिन बिना दर्शन के कैसे रहूंगा? तब गोसाई जी ने कहा, आप जैसे भक्तों का दर्शन करने मात्र से सूतक पातक खत्म हो जाते हैं, चिंता मत करो, ठाकुर जी के दर्शन करके आओ। ऐसी निष्ठा ठाकुर जी के दर्शन के प्रति। सज्जनों, आज
कुंभन दास जी की गोदी में बैठ करके ठाकुर जी खेलते, और जब खेलते तो बात करते। राजभोग आरती जैसी ही होती तो राजभोग आरती के पट आते ही ठाकुर जी भाग करके कुंभन दास जी के पास पहुंच जाते। कुंभन दास जी गोदी में बैठ करके बातें करते, खेल खेलते। ठाकुर जी ने पूछी, कुंभना मुझको एक बात बता, तू उदास क्यों रहे आजकल? कुंभन दास जी बोले, मैं यहां मारे उदास रहूं, मुझको आपको सत्संग ना मिले। बोले अच्छा, सत्संग को फल कहा हुआ है? अरे सत्संग को फल है मेरी प्राप्ति, और मैं तो को मिलो भयो हूं, फिर को कहा चिंता। तब श्री कुंभन दास जी ने सत्संग की महिमा कहकर के कहा कि हे नाथ, आपकी विशेषता सत्संग से प्राप्त होती है, आपके स्वरूप को सत्संग से जानो जावे। सज्जनों, आपकी भक्ति कितनी भी उच्च कोटि की क्यों ना हो, पर जब तक भक्ति के साथ साथ तुम सत्संग नहीं करोगे तो भक्ति बासी हो जाएगी। आजकल की भाषा में कहें, माताएं बहनें भोजन बनाती हैं तो उस भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, बासा ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज में वो सेफ रहता है, उसकी क्वालिटी ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसी प्रकार अपनी भक्ति को यदि दृढ़ करना है तो सत्संग रूपी फ्रिज में जरूर रखना पड़ता है। और सत्संग कोई ये नहीं कि 4 दिन सत्संग हो गया फिर छुट्टी गई अगले साल की, ना। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत में लिखा है सदा सेवन करना चाहिए ठाकुर जी की कथाओं को। अब रामचरितमानस उठाओ तो लिखा है, भगवान भोलेनाथ ने मांगा है कि बार बार वर मांग हरस दे ओ श्री रंग, पद सरोज अनपायन भगति सदा सत्संग, भगति सदा। जहां सत्संग शब्द आता है भैया, वहां सदा शब्द जरूर लगता है। क्यों? क्योंकि सत्संग 1 दिन 2 दिन या 7 दिन का विषय नहीं, सत्संग सदा करना चाहिए। अपने घर में नित्य बैठ करके अपने परिवारी जनों के साथ कम से कम 20 मिनट नित्य कीर्तन करना चाहिए। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है भैया को देख करके। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले खोल करतार लेकर के 2-3 लोगों को साथ में बिठा करके रोज कीर्तन करते हैं, नित्य प्रति कीर्तन होता है। बहुत परिवारों को मैं ऐसे जानता हूं जो नित्य रामचरितमानस का पाठ करते हैं, चाहे 15 मिनट कथा करें, सारे परिवारी जन बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति पोथी लेकर के पाठ करता है। चाहे भागवत का पाठ हो, चाहे महाराज अपने इष्ट का, कोई भी गौड़ीय संप्रदाय के हैं तो महाराज चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं, हरिवंश संप्रदाय के तो हित 84 जी सेवक वाणी का पाठ करते हैं, पुष्टि मार्गीय अपना पाठ करते हैं, सर्वोत्तम का स्तोत्र करते हैं। जो जिसको जैसे गुरु ने आज्ञा दी है वो नित्य करना चाहिए। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग, क्योंकि सत्संग से ही ठाकुर जी की महानता, ठाकुर जी की कृपा करुणा को यदि पहचानना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि जिज्ञासा जब तक दूर नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं हो सकता।